ना धीरता ना रे तुम यहाँ तक पहुँच गई? क्यों आई हो तुम यहाँ? लक्ष्मी, मुझे दादी का फोन आया था। फिर से मेरे घर वालों का इस्तेमाल कर रही हो? लक्ष्मी, दादी ने मुझे फोन करके अर्जुन के बर्थडे में इनवाइट किया है। मैं जानती हूँ कि अर्जुन मुझसे बहुत अपसेट है, पर दादी की बात तो मैं नहीं टाल सकती ना, इसलिए चली आई। बस कोई मौका नहीं छोड़ती तुम अर्जुन और उसके परिवार के करीब आने का। सौम्या, आज अर्जुन का बर्थडे है। आई रिक्वेस्ट यू, चली जाओ यहाँ से। और मैं नहीं चाहती वो किसी भी बात से हर्ट हो। ठीक है, पर मेरी बात तो सुनो। रिसेप्शनिस्ट के हिसाब से अर्जुन अग्निहोत्री नाम का कोई आदमी यहाँ काम ही नहीं करता। क्या? हाँ। तो ये तुम्हारी कोई नई चाल है? अभी पता चल जाएगा। सवा 8 कब बज गए? पता ही नहीं चला। हाँ लक्ष्मी, कहाँ हो तुम? वो मैं तुम्हारे... एक मिनट मिस्टर मेहता। ये आदमी आपके ऑफिस में क्या कर रहा है? फ्रॉड हैं ये लोग। दोनों बाप बेटों ने जनता का पैसा खाया है। और फिर भी आपने इसे अपनी नौकरी पे रख रखा है। आप समझने की कोशिश करिए मिस्टर शुक्ला। एक मिनट मिस्टर मेहता, कहीं आप भी तो इस आदमी से चोरी और धोखेबाजी की ट्रेनिंग लेकर हम लोगों को धोखा देने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं? देखिए सर, मैं इस कंपनी में बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। मेरी कंपनी में जो कुछ भी हुआ था वो एक अलग मैटर है। प्लीज इन दोनों बातों को जोड़िए मत। अरे जनता का पैसा खाया है तुमने। मिस्टर मेहता, मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों को जनता के हवाले कर देना चाहिए। बीच चौराहे पर खड़ा करके जब जनता इन बाप बेटों को जूते मारेगी। माइंड योर लैंग्वेज, ओके? मेरे डैड के बारे में कुछ भी बोलने का हक नहीं है आपको, समझे आप? जस्ट शट अप अर्जुन। मिस्टर शुक्ला ठीक कह रहे हैं। सुनो, कल से ऑफिस नहीं आओगे, समझे? सर इसमें मेरी क्या गलती है? अरे दौलत चली गई लेकिन तेरी अकड़ नहीं गई। ये हमारी शराफत है जो तुम अब तक यहां टिके हुए हो, वरना तेरी और तेरे बाप की सारी हवा कैसे निकाली जाएगी ये हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अरे मिस्टर मेहता थे जो उन्होंने तुम्हारी भोली भाली सूरत देखकर तुझे नौकरी दे दी। मैं चाहूं तो तुझे कानपुर शहर में चपरासी तक की नौकरी नहीं मिलेगी, समझे? Leave now. जैसे देखो अर्जुन को नीचा दिखाने पे तुला है। आखिर उसने किया क्या है? उसे तो पता भी नहीं था कि अग्निहोत्री सिक्योरिटीज में... लक्ष्मी, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
हैं आप खुद को? एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीज तो आप जैसे लोगों को कहते हैं। किसको फायर किया आपने? अर्जुन अग्निहोत्री को। वो अर्जुन अग्निहोत्री जिसका आईक्यू आपके पूरे स्टाफ के आईक्यू से ज्यादा है। वो अर्जुन अग्निहोत्री जो 3 महीने के अंदर आपकी पूरी कंपनी खरीद कर आपको उसमें नौकरी देने की हिम्मत रखता है। समझे आप है कौन? पत्नी हूं मैं उनकी, मिसेस अर्जुन अग्निहोत्री। पत्नी है आप, और अर्जुन मेरी कंपनी को खरीदेगा, और तुम लोग मुझे नौकरी दोगे? मैडम, चंदा मांगने के दिन है ये आपके, समझे? औकात नहीं है तुम लोगों की इस कंपनी को खरीदने की। औकात है। ऐसी 10 कंपनियां खरीदने की औकात है। क्या कहा था आप लोगों ने अर्जुन को? उसे चपरासी रखेंगे? पहले अपनी औकात देखिए मिस्टर मेहता। मैं चाहूं तो इसी वक्त अर्जुन के बिहाफ पर यह कंपनी खरीद सकती हूं, और उसमें तो मैं आप लोगों को चपरासी भी नहीं रखूंगी। डू यू अंडरस्टैंड? सौम्या दीवान नाम है मेरा। और अब देख क्या रहे हैं? जाइए और अर्जुन से माफी मांगिए, वो भी अपने पूरे स्टाफ के सामने। सुनिए, पति की इंसल्ट होती है तो पत्नी गुस्सा करती है, गालियां देती है, मगर आप क्यों गुस्सा हो रही मैडम? क्या रिश्ता है आपका अर्जुन के साथ? जिसको देखो वही मुंह उठा के चला आता है, ना किसी के रिश्ते का पता, ना किसी के औकात का पता। आई एम सॉरी मिस्टर शुक्ला, प्लीज कम। लक्ष्मी, मैं जानती हूं कि तुम क्या सोच रही हो। हम दोनों अर्जुन को हारा हुआ नहीं देख सकते। इस दुनिया में अर्जुन को जिताने के लिए हमें पैसे और रिश्ते की ताकत को एक करना होगा। हमें एक होना ही होगा लक्ष्मी। ये सच है लक्ष्मी, वरना क्यों आज हम दोनों एक होकर उन लोगों से लड़ पड़े। सौम्या को नापसंद करने वाली लक्ष्मी उन्हें सबक सिखाने के लिए आज मेरे साथ क्यों खड़ी होती? अर्जुन के लिए ना लक्ष्मी, अर्जुन ही है जो हमें जोड़ता है, और ये सब मैं उसकी खुशी के लिए कह रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उससे दर्द में ना तुम देख सकती हो और ना मैं। आज तुम्हारे पास मेहता जैसे लोगों को जवाब देने का अधिकार है, क्योंकि तुम्हारे पास रिश्ता है, लेकिन उनका मुंह बंद करने की ताकत नहीं। और मेरे पास ताकत है, पर रिश्ता नहीं। इसीलिए कह रही हूं लक्ष्मी, अर्जुन की खुशी के लिए तुम उसकी ताकत बन जाओ, और अर्जुन से मेरी शादी करा के मुझे ये अधिकार दे दो। अब यही एक रास्ता बचा है। सौम्या प्लीज, इस वक्त मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। हमारे रास्ते अलग हैं, हम कभी साथ नहीं चल सकते। लक्ष्मी, आज तो हम दोनों का रास्ता भी एक है और मंजिल भी। दादी ने अर्जुन के बर्थडे के लिए मुझे इनवाइट किया है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो हम दोनों सनातन नगर साथ चलें। इतनी भी बुरी नहीं हो कि कुछ देर तुम मेरे साथ नहीं चल सकते।
जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो। ये गिफ्ट्स मैंने अर्जुन के लिए ही लिए हैं। सोचा कि मुझसे नाराज है, शायद पहला गिफ्ट फेंक देगा, दूसरा फेंक देगा, फिर तीसरा चौथा तो ले ही लेगा, इसलिए ले लिया। तुम भी सोच रही होगी ना कितनी पागल हूं मैं, मानती ही नहीं। नहीं, मैं ये नहीं सोच रही। तो फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो सौम्या? मेरा थप्पड़ खाया, अर्जुन ने तुम्हें डांटा, फिर भी तुम हमारी मदद कर रही हो। और आज भी अर्जुन तुम्हारे गिफ्ट्स नहीं लेगा, ये शायद तुम भी जानती हो। तुम्हें बुरा नहीं लगता? अपनों की बातों का क्या बुरा मानना। लेकिन पता है, जब हम कॉलेज में थे और अर्जुन मेरे गिफ्ट लेने से मना कर देता था, बहुत गुस्सा होती थी मैं। लेकिन अब ऐसा नहीं। तब अर्जुन मेरी जिद था, और अब अर्जुन असली मायनों में मेरा प्यार है। आई एम सॉरी, तुम उसकी वाइफ और मैं ये सब, ऑफ कोर्स तुम्हें अच्छा थोड़ी लगेगा। आज मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि आज मेरा पूरा ध्यान मेरे पति पर है। जो उसके साथ ऑफिस में हुआ, उसके बाद पता नहीं क्या बीत रही होगी। अर्जुन भी आ गया। बैठ बेटा। रेणुका, अर्जुन के लिए चाय लेकर आ तो बेटा। हाँ माँ। बेटा मैं अभी चाय लाई। सो बॉयफ्रेंड, क्या बात है, बहुत थके थके लग रहे हो, ठीक है ना? ठीक था दादी। लो बेटा, जल्दी से चाय पी लो और फ्रेश हो जाओ। फिर जब सब लोग आ जाएंगे हम केक काट लेंगे। आज स्वाति के ससुराल वालों का भी फोन आया था, वो लोग मिलना चाहते हैं। तो मैंने सोचा आज अच्छा मौका है, इसीलिए मैंने उनको भी आज बुला लिया। ठीक है माँ। शायद वो लोग शादी की बात करने आ रहे हैं अर्जुन। हम अपना वादा तो पूरा कर पाएंगे ना बेटा? सिर्फ 4 महीने बाद स्वाति की शादी है। हाँ मैम, सब वैसे ही होगा जैसे तय हुआ। आप चिंता मत करिए। लक्ष्मी, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती। अर्जुन पहले से ही बहुत लो फील कर रहा है। तुम्हें मेरे साथ दिखेगा तो बहुत नाराज होगा। और एक बात लक्ष्मी, मैं तुम लोगों की हेल्प इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तुम्हें और अर्जुन को कभी भी मेरी जरूरत हो, मैं हमेशा हेल्प करूंगी। लो, लक्ष्मी भी आ गई। अरे कहाँ थी इतनी देर? सुबह से गई हुई थी। कुछ काम से गई थी दादी, बस वहीं देर हो गई। ठीक है। मैं जरा हाथ मुंह धोकर आता हूँ। फ्रॉड हैं ये लोग। दोनों बाप बेटों ने जनता का पैसा खाया है। मिस्टर मेहता, मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों को जनता के हवाले कर देना चाहिए। बीच चौराहे पर खड़ा करके जब जनता इन बाप बेटों को जूते मारेगी, तभी सुधरेंगे ये लोग।
क्यों रो रही हो तुम? तुमने हमारी खुशी के लिए ऐसे ऑफिस में नौकरी करना स्वीकार कर लिया जहां कोई तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। तुम्हारे काम की कोई पहचान नहीं है। तुम्हें छुप कर काम करना पड़ता। और आज तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। तुम्हारे ऑफिस आई थी तुम्हें लेने के लिए, और वहां जो कुछ भी हुआ मैंने देख लिया। रोना नहीं अर्जुन, आज तुम्हारा जन्मदिन है। नई उम्मीदों का दिन, नए सपनों का दिन। मेरी तरफ देखो अर्जुन और आंखें बंद करो। और आज मेरे लिए एक सपना देखो और मुझसे वादा करो अर्जुन कि तुम ये सपना पूरा करोगे। सपना देखो अर्जुन कि तुम्हारे पास पहले से भी ज्यादा नाम, इज्जत और शोहरत है, और तुमने उसी आदमी की कंपनी को खरीद लिया जिसने आज तुम्हें इतना अपमानित किया। और वो सभी लोग जो तुम्हें बुरा भला कह रहे थे ना, आज वो तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे, लेकिन तुम किसी का अपमान नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हमने भी उनके साथ वही बर्ताव किया तो उन लोगों में और हम लोगों में फर्क क्या रह जाएगा। सपना देखो अर्जुन, तुम, मैं, मम्मी, पापा, दादी, स्वाति, आकाश सब हंसी खुशी अग्निहोत्री मैंशन लौट रहे, सब बहुत खुश है। ये सपना पूरा करोगे ना अर्जुन? ये सपना पूरा होगा, मैं पूरा करूंगा। तुम्हें पता है आज जन्मदिन से ना हमारे सितारे एक नया रुख लेते हैं। अच्छा हुआ पूरी नौकरी छूट गई। अब तुम्हारे सितारे भी तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए मचल रहे हैं। और देखना, कल का दिन एक नया उजाला लेकर आएगा, और उसके बाद मेरे अर्जुन के साथ जो कुछ भी होगा सिर्फ और सिर्फ अच्छा होगा। अर्जुन, लक्ष्मी, जल्दी आओ बेटा। चलो अर्जुन, अब कोई उदासी नहीं। हम सब पिछली बातें भुलाकर खुशियों को अपनाएंगे। तुम्हारा जन्मदिन अब खूब धूमधाम से मनाएंगे। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे बॉयफ्रेंड। थैंक यू दादी। अर्जुन, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट इस स्पेशल दिन को यादगार बनाने के लिए। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। कैसा लगा? बहुत अच्छी घड़ी है। अरे सौम्या भी आ गई।
कैसी हैं आप दादी? तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। माँ, इसे आपने बुलाया क्या? नहीं अर्जुन, तुम्हारी दादी ने बुलाया। पर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है सौम्या से बेटा? कुछ मत बोलना। सौम्या आज हमारी मेहमान है। हेलो अंकल, हाउ यू फीलिंग नाउ? वेरी वेल सौम्या। हैप्पी बर्थडे अर्जुन। ये तुम्हारे लिए। ना धीरता ना